चिराग पासवान वो नेता थे जिन्होंने कहा था कि आपकी लड़ाई मैं सड़क से सदन तक लड़ूंगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री थे पशुपति पारस, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी कुछ। अब जो है राजनीति की मौसम बदलने वाली है। चौकीदार दफादार को अपने आवास पे बुलाना। संतुरवाया लखींदर पासवान जी वो बिहार सरकार में मंत्री हैं अभी के वक्त में, और जिस गृह विभाग का ये मामला है, चिराग पासवान दावा ठोक दे। देखिए मेरी बात आप समझ लीजिए कि एनडीए में भाजपा से खाली चिराग की ही पार्टी नहीं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार सरकार के कद्दावर नेता और नए नवेले मंत्री साहब आनंद फानन में चौकीदारों को अपने आवास पे बुला लेते हैं, तो इससे साफ तौर पे जारी होता है कि अब एक्शन होने वाली है और वो एक्शन बहुत जल्द देखने को मिलेगा और एक एक्शन राजनीति में भी होगी। क्या राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है और वो बड़ा पासवान समाज पर होगा, यानी कि चिराग पासवान के बढ़ते कद को लेकर अब बीजेपी भी कुछ बड़ा एक्शन पर जाने वाली है। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और चिराग पासवान के बढ़ते कद से किस तरीके से बीजेपी इस वक्त डरी हुई है और यही कारण है कि अब चौकीदारों को क्या इंसाफ दिलाने की तैयारी है। तो इन तमाम अपडेट और इन मुद्दों पर हमारे साथ में दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में कर्म में कुछ बड़ा घटना जो है आज अंजाम दिया गया है। तो सीधा हम अपने सहयोगियों से जुड़ते हैं और जानते हैं चौकीदार में क्या कुछ बड़ा हुआ है। साहिल जी, क्या कुछ आज चौकीदार के मुद्दे में कुछ बड़ा देखने को मिला है? क्या घटना घटी है ऐसा? देखिए सबसे बड़ी जो हाईलाइट रही आज की कि जो नवनिर्वाचित विधायक और जो मंत्री हैं लखींदर पासवान पातेपुर से विधायक बने लगातार दूसरी बार, और उसके बाद जब उनको अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का मंत्री बनाया गया है और मंत्री बनते ही एक सप्ताह के भीतर में चौकीदार दफादार को अपने आवास पे बुलाना, उनसे मुलाकात करना, उनके संगठन के नेता से मुलाकात करना, ये जाहिर करता है कि अब राजनीति की मौसम बदलने वाली है। अब जो है राजनीति की मौसम बदलने वाली है। अब देखिए ना, चौकीदार दफादार जब दर दर की ठोकरें खा रहे थे तो किससे उन्होंने समर्थन नहीं मांगा था? सभी लोगों से। चिराग पासवान वो नेता थे जिन्होंने कहा था कि आपकी लड़ाई मैं सड़क से सदन तक लड़ूंगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री थे पशुपति पारस, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अरुण भारती तो उनका जो है अनशन तक तुरवाए थे, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं कभी भी खुले मन से। लेकिन जब बात आई दोबारा अनशन की तो पातेपुर के विधायक लखींदर पासवान जाकर के अनशन तुरवाए थे। लेकिन उस समय राजनीतिक समीकरण उस प्रकार का नहीं था, क्योंकि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था और सबको पता है कि जब तक नीतीश कुमार का मन नहीं होगा तब तक कलम नहीं चलता है। और क्यों दे भैया, चौकीदार दफादार की जब नियुक्ति होती है तो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को महत्ता मिलती है, उसमें सबसे अधिक पासवान जाति होता है। तो आखिर जो उनके पास कोर वोटर है नीतीश कुमार के पास, कुशवाहा और कुर्मी, और पासवान का जब काम होगा तो मुनाफा किसको होगा सबको पता है, और जब पासवान आगे निकलता है तो घाटा किसको होता है ये सबको पता है। नीतीश कुमार उस समय राजनीतिक समीकरण वैसा नहीं था। सम्राट चौधरी के पास बात पहुंचाया लखींदर पासवान जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी उसमें वित्त विभाग के मंत्री थे, कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन इस वक्त समीकरण ऐसा है कि जिसने अनशन तुरवाया लखींदर पासवान जी वो बिहार सरकार में मंत्री हैं अभी के वक्त में, और जिस गृह विभाग का यह मामला है दफेदार चौकीदार का, उस विभाग के मंत्री अब सम्राट चौधरी हैं और पूरा कुनबा जो है भाजपा के समर्थन से है। अब बात रह गई कि कोर्ट जब सेक्शन लगाया था तो नियमावली बना करके इनकी चौकीदारी दोबारा उनको वापस दी जा सकती है, और लखींदर पासवान जो है पूरा पासवान समाज का वोट को साधने में यदि सक्षम होना चाहते हैं तो इनको चौकीदारी वापस करवा देना चाहिए। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि बीजेपी एक अलग से रणनीति तैयार की हो। चिराग पासवान का बढ़ता कद को देखकर बीजेपी भी तो डरी होगी, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी में बार बार सवाल उठे हैं कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बनेंगे। वैसे में 25 से 30 नीतीश तो है ही, लेकिन अगला बीजेपी का सीएम ना होकर कहीं चिराग पासवान दावा ठोक दे। देखिए मेरी बात आप समझ लीजिए
कि एनडीए में भाजपा से खाली चिराग की ही पार्टी नहीं, सभी छोटे दल डरते रहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मुकेश सहनी ने क्या आरोप लगाया था, आपको याद होगा 2020 में 11 सीट मिला था, 4 सीट जीते थे, सिमरी बख्तियारपुर से खुद हार गए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारे विधायकों को तोड़ दिया। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को राजनीति में लाया तो बताया कि मुझे डर है कि कहीं हमारे विधायक सांसद पहले की तरह ही ना टूट जाए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी यही काम करती है। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार मजबूती से वापसी किए। और सबसे बड़ी जो बात है कि चिराग पासवान का जिस प्रकार से कद बढ़ रहा है एनडीए में, पहली बार कहा जा रहा था कि 1 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5 सीट मिला, 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 को सांसद जीत गए, केंद्र मंत्री बने। इस बार जो है नीतीश कुमार का जो गढ़ रहा है, जो जेडीयू का गढ़ रहा है, वो सीट भी भाजपा को मजबूरी में देनी पड़ी एनडीए में। और नतीजा यह है कि 19 को विधायक इनका जीत करके आया है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि भाजपा भी जो है ना, जितनी भी पार्टियां बढ़ते रहती है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मरोड़ करके रखने का प्रयास करती है कि ठीक है आपके पर हमने दिए, लेकिन हमारे सामने मत उड़ो, हमारे सामने मत उड़ो, कतरे जाएंगे। हाँ, कतरे जाएंगे। क्योंकि देखिए ना, आप एक बात बताइए कि जितनी भी पार्टियां हैं उनके पास बड़े चेहरे हैं। ऐसे मान लीजिए कि आप लोजपा रामविलास की बात करते हैं, चिराग पासवान जैसा यूथ उनके पास चेहरा है। आप आरएलएम की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा खुद बड़े नेता हैं। जेडीयू की बात करते हैं तो आप नीतीश कुमार खुद हैं। लेकिन भाजपा के पास सम्राट चौधरी को अगर छोड़ दिया जाए तो और कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है। लेकिन अगर कहा था ना कि कुशवाहा कोयरी यानी कि जो के वोटर्स है उसको साधने के लिए भाजपा अगर सम्राट जी को रखे हुए है, तो स्पष्ट है कि पासवान समाज का वोटर्स को एक तरफा ना हो जाए, वो वोटर्स हमारे भी इर्द गिर्द रहे, इसलिए लखिंदर पासवान को आगे किया जा सकता है। और चौकीदार की यदि चौकीदारी वापस हो गई तो यह स्पष्ट रहेगा कि भाजपा की पकड़ पासवान वोटर्स पे बड़ी बन जाएगी। और आपको बता दें कि यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, फिर लोकसभा का भी चुनाव आ जाएगा। जिस प्रकार से लोकसभा में निराशा देखने को मिला, पूरा प्रयास रहेगा कि पासवान का वोटर को जो है पकड़ के रखा जाए। आपको क्या लग रहा है, सुबह सुबह बिहार की राजनीति में बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान पातेपुर अपने आवास पे चौकीदारों को बुला लेते हैं, जिसकी तस्वीर निकलकर सामने आई है, लगातार तस्वीर भी दिखाते रहिए। क्या लग रहा है कि अब चौकीदारों को ठीक है चिराग पासवान पे नकेल ही कसने के जरिए लेकिन इंसाफ मिलेगा? जरूर इस बार मिलेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उनको मंत्री बनाया गया, दूसरी बार जीत की और मंत्री पद उनको दिलाया गया भाजपा में, तो कहीं ना कहीं तो भाजपा चाहती है कि हमारे पास भी पासवान वोट आए, क्योंकि चिराग पासवान एक बड़े चेहरे हैं और युवा ही नहीं पूरे बिहार में उनकी मांग थी। जब से ये समीकरण कराया गया था कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, आप किसको सीएम देखना चाहते हैं, 2 ही ऑप्शन आ रहा था, या तो चिराग पासवान या तेजस्वी यादव। तो यहाँ पे तेजस्वी यादव का कद ऐसे भी बढ़ा है क्योंकि पासवान समाज में उनको बहुत पहुंच है और लोग उनको मानते भी हैं कि हमारा नेता अगर होगा तो चिराग पासवान होगा। पर लखिंदर पासवान इस बार बहुत चर्चे में है क्योंकि वो मंत्री बनाया गया, पहले वो मंत्री बने हैं और चौकी दफादार का जो मामला है वो कई वर्षों से चला आ रहा है और दबा भी था बिहार में, तो ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से लखिंदर पासवान चौकीदारों के मुद्दे को लेकर जो बीता विधानसभा का सत्र रहा उसमें उन्होंने आवाज उठाया था, उसमें उन्होंने स्पीकर को ये बात बताया था कि चौकीदार लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इस पर सोचने की मंथन करने की जरूरत है। उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री का बयान आता है, कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। तो अब मामला तो कोर्ट में नहीं है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, अब तो सीधा सरकार के पक्ष में मामला है ना। देखिए बड़ी बात है कि यदि कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने सैंक्शन लगाया कि इस प्रकार से नियुक्तियां नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो है इन लोगों ने कोऑपरेट भी किया, इनके संगठन ने कॉम्प्रोमाइज किया, कहा कि भैया कम से कम जितने आश्रित थे उनमें से कम एक बार आप नियुक्ति शुरू करवाइए, उसके बाद फिर आप जनरल कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। उतना भी नहीं हुआ तो इन्होंने कोऑपरेट किया, कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर दीजिए, संविदा पर कर दीजिए, उसमें भी नहीं हुआ। होम कमिश्नर ने कहा था पिछली बार कि हाँ आपके बारे में हम सोचेंगे समझेंगे। और जो बड़ी बात है कि कहा था ना कि माल भी पी लेना, ढकार भी ना लेना। चिराग पासवान ने वादा तो किया था, उन्हीं के जीजाजी ने वादा किया था, लेकिन कहीं भी खुले मन से वो डोमिसाइल की बात करते हैं, वो नौकरी रोजगार लाचार व्यवस्था की बात करते, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते, क्राइम पे बात करते, चौकीदार की बात कहीं नहीं की उन्होंने, किसी भी खुले मंच पे नहीं। तो कहा है ना कि अगर 1% भी मौका मिल जाए ना तो 100% लपकना चाहिए। और बड़ा मौका है लखिंदर पासवान के पास, यदि चौकीदार की चौकीदारी वापस आ जाती है तो पासवान समाज इनसे खुश होगा। और एनडीए में जो एक तरफा कद बढ़ रहा है चिराग पासवान का, कहीं ना कहीं भाजपा उसको भी पकड़ बनाने का काम करेगी और भाजपा चाहेगी कि हम पकड़ बना करके
रखें। बिल्कुल। क्योंकि जितना कद चिराग का बढ़ेगा, फिर पता चला कि जो कहते हैं कि अगर बात विपक्ष को छोड़ दिया जाए तो एनडीए में कहीं ना कहीं खटपट रहती है कि जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू दोनों बड़ी पार्टी है, जेडीयू और बीजेपी, अब फिर तीसरा घुसने का प्रयास कर रहा है ना, तीसरा घुसने, इतनी अच्छा स्ट्राइक रेट, इतना अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ उनके विधायक जीत करके आए, तो ये बड़ी बात है। और चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए, उनकी पार्टी पर पासवान वोटर से तरफा न हो जाए, इसको लेकर के ये बड़ा कदम हो सकता है। नहीं तो चिराग पासवान तमाम जो मंचों पर भाषण देते हैं, उनका भाषण सुनने में अच्छा बहुत लगता है जी, खींच लेता है अपने तरफ, उनके जो शब्द होते हैं। वो एक मंच पर कहे थे चिराग पासवान, आज भी मुझे याद है कि मेरे समाज, मेरे पासवान समाज पर अगर उनकी हकमारी होती है तो मैं कुर्सी को लात मार सकता हूं, जो इस वक्त चिराग पासवान के पास है, यानी कि केंद्रीय मंत्री जो है उसे भी वो छोड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पर चिराग पासवान चौकीदार के मुद्दे पर खामोश रहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या लगती है? देखिए एक बात बताएं आपको हम कि देखिए चिराग पासवान जी के जो पिताजी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, उन्होंने केंद्र की बड़ी दिन तक राजनीति की। और एक बात आप समझ लीजिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब के नाम पे वोट नहीं मिलता है। बिहार जाति के नाम पे वोट देता है। और रामविलास पासवान जी के पास कोर वोटर्स था पासवान का, तो रामविलास पासवान जी उतना दिन तक केंद्र में राजनीति किए। अगर मुस्लिम का और यादवों का वोट था तो लालू जी इतने बड़े चेहरे बने। तो ये देखिए ये बड़ी बात है। चिराग पासवान चाहते हैं कि अगर एक जाति का समर्थन करेंगे तो पूरा बिहार हम नहीं साध पाएंगे। चिराग पासवान युवा को टारगेट करते हैं, चिराग पासवान रोजगार की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, लेकिन इसी में जो है चौकीदार दफादार का मुद्दा दब जाता है। लेकिन इससे एक नुकसान भी हो सकता है। देखो ठीक है, पूरा बिहार साधने का प्रयास करें, कहा था कि पूरा पहाड़ उठाने के चक्कर में एक आधेला भी हाथ नहीं लगेगा। तो जो कोर वोटर्स आपके टूटने लगेंगे, अभी तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ, उनके जब पूरे वोटर्स ने साथ देना छोड़ दिया, अगर वो राघोपुर से हार जाते तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। बिल्कुल, राघोपुर से उनका कोर वोटर्स ने उनकी लाज बचाई है। और बाकी जो लोग जीत करके आए हैं वो महागठबंधन से नहीं जीते हैं, वो अपनी काबिलियत पर, अपने बलबूते जीते हैं जी। तो यही बात है कि अपने कोर वोटर्स उनका न छटक जाए। चिराग जी को ध्यान रखना चाहिए इस बात का। मतलब आपको लग रहा है कि लातों तर का जाएगा, हाथों तर का जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। चिराग अच्छा देखिए, पहली बात क्या है कि जब पिछले बार चौकीदार मिलने गए थे तो उन्होंने चिराग जी ने कहा था कि बिहार में हमारा कोई बड़ा कद नहीं है, बिहार सरकार में हमारा कोई योगदान नहीं, हम तो केंद्र में ना है। तो अब तो बिहार में आने गए, अब तो इसको विधायक है ना, अब तो दबाव दे सकते हैं ना। और सबको पता है कि जब चिराग पासवान एनडीए से छटकते हैं तो नुकसान किसको होता है। नहीं, और कहीं ना कहीं अब चौकीदारों को शायद चिराग पासवान पे भरोसा नहीं है। यही कारण है कि वो नया सरकार बनते ही, मंत्री बनते ही वो लखिंदर पासवान के पास गए, चिराग पासवान के पास नहीं गए, जबकि उनके पास भी दो मंत्री है बिहार सरकार में, आवाज उठा सकते हैं। लेकिन देखिए बात ऐसा है ना कि एक गाना था खेसारी लाल यादव का भोजपुरी में कि मैं ऐसा पहले नहीं था जैसा आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया, समझे। तो जितना बार दरवाजा खटखटाए हैं और चिराग बाबू खिड़की बंद कर लिए हैं, तो सबको पता चल गया है कि यदि बारिश से बचना है तो दूसरा मकान ढूंढना होगा, समझे। ये जो बादल करक रहे हैं ये अब बारिश बन के नहीं भी गिरेंगे, अब बिजली बन के गिरेंगे उन लोगों के मकान पे जो लोग खिड़की बंद कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो चिराग पासवान जी को जरा इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो भाजपा तो देखिए रहे जो मौसम वैज्ञानिक थे रामविलास पासवान जी, अब भाजपा भी मौसम देख रही है और चाह रही है कि हवा के रुख को बदल दिया जाए, क्योंकि ये एक तरफा जो हवा चल रहा है ये आंधी न बन जाए और एनडीए में अकेले एक लोग का शासन न चलने लगे। तो इसलिए चिराग पासवान की जो मजबूत करी है उस पर थोड़ा सा नकेल कसने का प्रयास भाजपा करेगी। लखिंदर पासवान, बड़ी जिम्मेदारी, बिहार सरकार में मंत्री, और उसके बाद उस जिम्मेदारी के तहत अब एक और जिम्मेदारी लखिंदर पासवान के कंधे पर कि बिहार में चिराग के बढ़ते कद को रोका जाए। और उसके लिए पासवान समाज का जो कोर वोटर है उसमें सेंधमारी करनी होगी, और उस सेंधमारी सीधा चौकीदार के थ्रू हो सकती है। आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं लखिंदर पासवान पास होंगे, फेल होंगे या कर पाएंगे? देखिए ये तो अब सदन स्टार्ट होने के बाद चलेगा। अभी तो शपथ ग्रहण खत्म हुआ है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अभी देखने वाली बात हुई कि जैसे जैसे सत्र स्टार्ट होगा, आगे बिहार सरकार चलेगी, अपने काम काज स्टार्ट करेंगी, तो क्या चौकी और दफादार का जो मामला था क्या फिर से सदन में गूंजेगी? जो ये सदन के तहत दबाया गया था, कोई भी इतने बड़े मंत्री चिराग पासवान, उनकी केंद्र में चलती है, बिहार में भी चलती है। ऐसा बात नहीं है कि बिहार में अब तो उनकी ज्यादा पकड़ हो चुकी है, 19 विधायक लेकर बैठे हैं 2025 में। अब तो ये चाहिए उनको कि हाँ लखिंदर पासवान मंत्री बने हैं और उनके सामने जब गए हैं चौकी दफादार अपना पक्ष रखे हैं, बात को रखेंगे, तो हमको लगता है कि हाँ उनकी बात मानी जाएगी। और लखिंदर पासवान
अगर ये काम कर दिए तो उनके आने वाले 2030 में एक बहुत बड़ा कद हो सकता है। चिराग पासवान को वो नकार सकते हैं, जिस तरीके से उनका हवा लहर चल रहा है बिहार में, तो कहीं ना कहीं तो दबाया जा सकता है, हमें ऐसा लग रहा है। मतलब ये मान लिया जाए कि चौकीदारों के थ्रू चिराग पासवान पर नकेल कसने की तैयारी बीजेपी की हो गई। देखिए, अगर यादवों का एक तरफा समर्थन था राजद को, यादवों का, इसको बुलाया नहीं जा सकता है, और मुसलमानों का भी एक तरफा समर्थन था राजद को, लेकिन जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन दिया भाजपा ने, उस वक्फ संशोधन बिल को लाया, पासमानदा समाज के मुसलमानों को समर्थन दिया, तो आधे मुसलमान भी भाजपा के समर्थन में हो गए। उसके बाद नित्यानंद राय और कई बड़े यादव नेता को अपने साथ लेकर के टिकट दे करके, कुशवाहा का समाज को टिकट दे करके, भाजपा ने सभी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास किया है, और सारे समीकरण इस वक्त चौकीदार दफादार के समर्थन में है, क्योंकि जिसने वादा किया था लखिंदर पासवान, अब वो बिहार सरकार में मंत्री विधायक है, और जिसने बात पहुंचाई थी सम्राट चौधरी के पास, वो भी भाजपा के पास है, डिप्टी सीएम है, और जिस विभाग का मामला था वो विभाग भी सम्राट चौधरी के पास है। यदि ये काम भाजपा कर देती है तो आप समझ लीजिए कि लोजपा को नुकसान होगा, और उसके बाद टेंशन चिराग को बढ़ेगी, और खुशी किधर होगी ये सबको पता है जी। चलिए, चौकीदारों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई। चौकीदारों के नेता यानी कि लखिंदर पासवान ने आज चौकीदारों को अपने आवास पर बुला लिया, आश्वासन दे दिया, और आश्वासन देने के साथ साथ में उन्हें पटना भी बैठक के लिए बुला लिया गया है। जो बड़ी अपडेट इस वक्त चौकीदारों के मामले में निकल कर आ रही है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बीजेपी अब धीरे धीरे ही सही नकेल कस रही है ताकि बिहार में चिराग के बढ़ते कद को रोका जाए, और बड़ी जिम्मेदारी लखिंदर पासवान के कंधे पर दे दी गई है। और अब चौकीदारों का जो मामला है वो एक बार फिर से बिहार में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।